नासिक एक ऐसा स्थान जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के लगभग 1 साल व्यतीत किए हैं। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और माता सीता का हरण यहीं से हुआ था। लेकिन बस इतना ही नहीं, रामायण से जुड़े यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थान हैं जिन्हें आज हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। नासिक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नासिक घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको नासिक के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और साथ ही नासिक के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल नासिक घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं नासिक। हमारी नासिक यात्रा की शुरुआत होती है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से, क्योंकि नासिक हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन। लेकिन अगर आप चाहें तो नासिक आप बाय एयर भी आ सकते हैं, क्योंकि नासिक में एयरपोर्ट की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। अब हम नासिक में पहुंच चुके हैं और नासिक में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कुछ ही देर में कराने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप नासिक में आते हैं तो आप कहां पर रुक सकते हैं। यहां पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे और साथ ही शहर में कई सारे धार्मिक स्थान हैं, तो उनके पास भी आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। कई सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं और यहाँ पर लॉज भी हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपनी स्टे लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं और नासिक में स्टे कर सकते हैं। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे नासिक को एक्सप्लोर करने। अब नासिक के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है पंचवटी। यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ हैं, इस वजह से इस स्थान का नाम है पंचवटी। पंचवटी का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तो 14 वर्ष के वनवास में से कुछ समय यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया था गोदावरी नदी के किनारे पर। और पंचवटी में 5 वट वृक्षों का समूह भी है, इसलिए इसका नाम पंचवटी रखा गया। इसके साथ ही पंचवटी का जो उल्लेख है हमें रामचरितमानस में, रामचंद्रिका में, साकेत में, पंचवटी में और साकेत संत जैसे काव्यों में भी देखने को मिलता है। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने माता सीता को इस गुफा में रखा था राक्षसों से बचाने हेतु। इस स्थान पर पौराणिक सीता गुफा आज भी बनी हुई है, जिसे अंदर से देखा जा सकता है। तो चलिए अब गुफा के अंदर चलते हैं और इसे अंदर से देखते हैं। अब सीता जी की गुफा के अंदर हम चल रहे हैं। ये वही पौराणिक गुफा है जहाँ पर सीता जी राक्षसों से बचने के लिए कुछ समय के लिए रही थीं। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें कुछ इस तरह से बैठ करके आगे की ओर बढ़ना होता है।
अभी हम गुफा से बाहर ही आए हैं। गुफा वाकई में बहुत अच्छी है। आप जब भी पंचवटी आएँ तो सीता जी की गुफा जरूर आएँ। सीता जी की गुफा के सामने एक एग्जीबिशन भी बना हुआ है जिसमें रामायण से जुड़ी कुछ प्रतिमाएं देखने मिलती हैं। इस एग्जीबिशन को देखने का शुल्क लगता है 1 रुपये पर पर्सन का। पंचवटी में ही सीता जी की गुफा के पास में गोरे राम मंदिर भी बना हुआ है जहां पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब नासिक के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है तपोवन। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम वनवास काल में रहा करते थे। तपोवन में कई सारे पौराणिक स्थान बने हुए हैं जिनके अभी हम कुछ ही देर में दर्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा प्रभु श्री राम के, जिनका स्टैचू यहाँ पीछे की ओर बना हुआ है। यहाँ पर है राम सृष्टि उद्यान, यानी कि एक गार्डन एरिया बना हुआ है जहाँ पर भगवान श्री राम का एक काफ़ी बड़ा स्टैचू बना हुआ है जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अभी सड़क किनारे में एक बोर्ड के पास में खड़ा हूँ जहाँ पर लिस्ट लगी हुई है पंचवटी दर्शन की, यानी कि पंचवटी में जितने भी दर्शनीय स्थान हैं जो कि भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप पंचवटी आते हैं तो इन सभी स्थानों को ज़रूर देखें। अगर आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑटो रिक्शा चलते हैं जिनसे आप इन सभी स्थानों को आसानी से देख सकते हैं। ऑटो रिक्शा का चार्ज लगता है लगभग 400-500 रुपये का, और ये लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ये सभी स्थान आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तपोवन में अब हम आ चुके हैं श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार मंदिर में, जो कि लक्ष्मण जी का एक मंदिर है और इस स्थान का एक पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। एक और खास बात बताना चाहूँगी, इस शहर का नाम नासिक क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी थी। नाक का हिंदी में अर्थ होता है नासिका, और नासिका यानी कि नाक को यहाँ पर काटा गया था, इस वजह से इस स्थान का नाम नासिक है। और इसके बारे में यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर भी जानकारी दी हुई है। अब हम श्री लक्ष्मण जी शेषनाग मंदिर के पास में आ चुके हैं और यहाँ से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मण जी के शेषनाग रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। जय श्री राम। ये क्षेत्र का नाम तपोवन है। रामायण कालीन ये जगह का नाम दंडक वन दंडकारण्य। यहाँ पहले भगवान राम और माता सीता जी का दर्शन है। ये ब्रह्मा जी का
शंकर जी का और विष्णु जी का, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही देवता के तीनों कुंड बने हैं। अग्नि तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, सीता तीर्थ, माता सीता स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ सीता कुंड कहते हैं। सामने सीता माता के दो संतान लवकुश यहाँ नासिक में आए नहीं थे, लवकुश का दर्शन दिखाया गया है। सीता तीर्थ का महत्व है वंश परिवार, इसलिए लवकुश का दर्शन दिखाया है। नीचे है बाद में कपिल मुनि जी का आश्रम। कपिल महामुनि तपस्या करके नदी ला है, कपिला नदी है। नासिक बाजू आई है गोदावरी और कपिला दो नदी का यहाँ संगम है। और यही कपिला और गोदावरी संगम के किनारे लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा की नाक काटी है वो मुख्य जगह यहाँ पर है। जब बारिश में गोदावरी को पानी आ जाता है तब यहाँ का भगवान का स्थल पानी में डूब जाएगा, इसलिए ऊपर लक्ष्मण मंदिर में शूर्पणखा दिखाई गई है। रामायण में जगह के बारे में कथा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही देवता को साक्षी मानकर भगवान श्री राम ने माता सीता जी को यहाँ अग्नि में प्रवेश करवाया। माता सीता जी का अग्नि में प्रवेश हुआ। अग्निकुंड में से सीता जी का परछाया मायावी स्वरूप निकाला, वो रखा था सीता जी की गुहा पंचोटी में। रावण जो लंका चुरा ले गया वो माया रूप, असल माता जी का स्वरूप अग्नि भगवान के पास था। इन तीर्थों को कहते हैं गोदावरी के पाप नाशनी कुंड। यही संगम में 12 साल में जो कुंभ मेला लगता है नासिक में, ये नासिक गोदावरी कुंभ मेले की जगह है। यहाँ कपिला और गोदावरी की यात्रा के लिए लोग आते हैं। पंचुटी राम घाट में स्नान होता है। ये तीर्थ यात्रा की जगह है, कुंभ मेले की जगह है ये। जय श्री राम। तपोवन में अब हम आ चुके हैं संगम पॉइंट पर, जहां पर कपिला और गोदावरी नदी का संगम होता है। ये एक पवित्र स्थान है जिसमें आप इस साइड पर देखेंगे तो ये नदी है गोदावरी नदी और इस साइड से आती है कपिला नदी, और दोनों नदियां इस स्थान पर आकर मिलती हैं और बनाती हैं संगम। तपोवन में अब हम आ चुके हैं पर्णकुटी मंदिर में दर्शन के लिए। ये वही पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री राम वनवास काल में रहते थे। तो ये वनवास काल का प्रभु श्री राम जी का झोपड़ी स्थान है, जहाँ प्रभु श्री राम ने झोपड़ी बनाई थी। यहाँ पे आए तो अगस्त महाराज ने प्रभु श्री राम जी को सारा वृतांत सुनाया। तो यहाँ खरदूषण 14,000 सेना के साथ रहता था। शूर्पणखा विचरती थी, मोहिनी रूप लेकर के घूमती थी। जो भी सुंदर पुरुष दिखता था उस पे मोहित होकर के शादी के लिए करती थी। तो यहाँ प्रभु श्री राम जी को भी देखा उसी टाइम पे, तुम सम पुरुष सम मोह सम नारी, है ना। तो भगवान से ऐसे वृत्ति की कि मेरे समान सुंदर स्त्री नहीं है, तुम्हारे समान सुंदर पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे शूर्पणखा रहती थी। तो अगस्त जी ने ही राम जी को सारा वृतांत बनाया, पूरा बताया। और यहाँ पे 14,000 राक्षसों की सेना, भगवान ने खरदूषण के सेना को मार डाला। फिर यहाँ सीता मैया का हरण हो गया। यहाँ से प्रभु श्री राम जी लंका चले गए। तो भगवान राम, ये तीर्थ धाम है जहाँ दूर दूर से भक्तजन प्रभु श्री राम जी की पर्णकुटी के दर्शन करने आते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। आज आप पर भी राम जी की कृपा हुई तो राम जी के आप दर्शन कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। नासिक में अब हम एक पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि है लक्ष्मण रेखा। ये वही रेखा है जो कि लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी। अभी आप जो नीचे की ओर ये कैनाल नुमा देख रहे हैं जिसमें कि पानी फ्लो करता हुआ जा रहा है, यही है लक्ष्मण रेखा जो कि लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई थी। लक्ष्मण रेखा के पास में लक्ष्मण रेखा मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं।
नासिक में अब हम उस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर माता सीता रावण को भिक्षा देने के लिए गई थी और यहीं से माता सीता का हरण हुआ था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही ऐतिहासिक स्थान है। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण उन्हें यहीं से उठाकर ले गया था। पंचवटी नासिक के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में अब हम दर्शन करने आ चुके हैं जो कि है काले राम मंदिर। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जिस स्थान पर आज ये मंदिर बना हुआ है पुराने समय में भगवान श्री राम यहाँ पर कुटिया बनाकर रहा करते थे। इस क्षेत्र में डंडक वन हुआ करता था और उसमें कई सारे राक्षस रहा करते थे जो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में, उनके यज्ञ हवन में विघ्न बाधा डाला करते थे। तो जब भगवान श्री राम यहाँ पर रहने लगे तो उन्होंने सभी राक्षसों का संहार किया और ऋषि मुनियों को उनके कष्ट और पीड़ाओं से मुक्त किया। काले राम मंदिर में भगवान श्री राम की काले रंग की प्रतिमा है, इस वजह से इसे काले राम मंदिर कहा जाता है, जहां पर हम भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के 4 प्रमुख द्वार हैं जिनसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। काले राम मंदिर में हनुमान जी की काले रंग की प्रतिमा भी विराजमान है जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और जो मुख्य मंदिर है उस तक पहुँचने के लिए 14 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती हैं। नासिक में जब आप आएंगे तो आपको कई स्थान ऐसे नज़र आएंगे जहां पर लिखा हुआ है कि ये है भगवान श्री राम का निवास स्थान, क्योंकि भगवान श्री राम इस पूरे क्षेत्र में रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे स्थान बने हुए हैं जहां भगवान श्री राम रहे हैं। नासिक में अब हम एक पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है रामकुंड। ये वही पौराणिक स्थान है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर स्नान किया करते थे। इस स्थान का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि इसी स्थान पर हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और ये जो रामकुंड है यहीं पर शाही स्नान किया जाता है। रामघाट के किनारे पर ही सिद्ध पातालेश्वर मंदिर भी बना हुआ है जहां पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नासिक में रामकुंड का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कर्म कांड भी किए जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार में हर की पेड़ी पर अस्थि विसर्जन किए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी अस्थि विसर्जन की जगह है जहाँ से अस्थि विसर्जन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वनवास काल में भगवान श्री राम यहाँ पर स्नान किया करते थे, तो इसी वजह से आज आप देखेंगे तो कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि इस जगह की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस स्थान का एक और इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी हैं, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं जो कि है अरुणा, वरुणा और गोदावरी। रामकुंड के पास में ही श्री गंगा गोदावरी मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। रामकुंड के पास में ही लक्ष्मण कुंड बना हुआ है जहाँ पर लक्ष्मण जी स्नान किया करते थे।
नासिक में अब हम आ चुके हैं श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि रामकुंड के काफ़ी करीब है। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक शीश को यानी कि एक सिर को काटा था। नासिक में अब हम आ चुके हैं स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि नासिक का एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें नजर आता है समुद्र मंथन का दृश्य, जिसमें एक साइड नजर आते हैं दानव यानी कि राक्षस और एक साइड नजर आते हैं देवता। अब हमने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है और अभी आप देख ही पाएंगे ये मंदिर काफ़ी भव्य है। इसकी कारीगरी वाकई में देखने लायक है। जब आप यहाँ आएंगे तो वाकई में आपको ये अनुभव होगा कि मंदिर कितनी ज़्यादा महीन कारीगरी के साथ बनाया गया है। ये है स्वामी नारायण मंदिर यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर, जिनके हम यहाँ दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर ही दीवारों पर कई सारी आपको पेंटिंग्स नज़र आएंगी, जिसमें पौराणिक कथाओं का विवरण देखने मिलता है। मंदिर के अंदर कई सारे प्रसिद्ध संतों की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जैसे कि ये प्रतिमा है स्वामी रामदास जी की प्रतिमा। इसी तरह से यहाँ पर कई सारी और भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब संध्या हो चुकी है और हम आ चुके हैं रामकुंड के पास में, जहाँ पर होती है गोदावरी माँ की आरती। आरती के समय के बारे में बात करें तो ये शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती है। शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारोमि। आज है नासिक में हमारा दूसरा दिन और अब हम चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर का डिस्टेंस नासिक से लगभग 30 किलोमीटर्स का है। अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा 18वीं शताब्दी में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पिछले जन्म के और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम फ्री दर्शन कर सकते हैं और एक VIP दर्शन कर सकते हैं, जिसे डोनेशन दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मूल्य होता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का।
मंदिर के बाहर कुछ निशुल्क शू काउंटर्स भी बने हुए हैं जहां पर आप अपने जूते चप्पल फ्री में जमा करवा सकते हैं। अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अब अंदर चलते चलते मैं आपको भगवान की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान गौतम ऋषि की तपोभूमि था जहां वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। एक बार आश्रम की कुछ स्त्रियों में जल के संबंध में विवाद हो जाने पर वे अहिल्या माँ से नाराज हो गईं। उनके ऋषियों ने ईर्ष्यावश गौतम ऋषि से बदला लेने की योजना बनाई और गौतम ऋषि के खेत में एक कमजोर गाय चरने के लिए भेज दी। अपने खेत में गाय को चरता देख गौतम ऋषि ने एक पतली सींग से गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय वहीं मर गई। ये देखकर सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाया और उन्हें कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके पश्चात गौतम ऋषि भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने भगवान से इस स्थान पर गंगा अवतरित करने की प्रार्थना करी। प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने यहीं से गोदावरी गंगा की उत्पत्ति करी, जिसमें स्नान करके गौतम ऋषि पाप मुक्त हुए। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से सदैव इसी स्थान पर विराजमान होने की प्रार्थना करी। भगवान ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की और यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में रहे। अब मंदिर के मुख्य भाग में हम पहुंच चुके हैं जहां पर कई सारे श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। 3 नेत्रों वाले अर्थात त्र्यंबक शिव जी के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। अब मुख्य गर्भगृह के पास में हम पहुंच चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग एक अनूठा शिवलिंग है जिसमें एक बड़ा शिवलिंग न होकर 3 छोटे शिवलिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। और अब यहाँ से आप भगवान त्र्यंबकेश्वर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भगवान को कुछ इस तरह का मुखौटा भी चढ़ाया जाता है जिसके भी हम दर्शन कर सकते हैं। अब भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। मंदिर बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। मंदिर के बाहर एक शिवलिंग है जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाया गया है, एक तरह का मॉडल है जिसमें कि हम 3 छोटे शिवलिंग यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कुछ इसी तरह का है। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि पहले यहाँ पर पूर्ण शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों ने उस शिवलिंग को तोड़ दिया। तब से यहाँ पर कुछ इसी रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। त्र्यंबकेश्वर में अब हम आ चुके हैं कुशावर्त कुंड के पास में, जो कि एक पवित्र कुंड है और इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में अब हम पंडित जी से जानेंगे। नासिक जिले में ये त्र्यंबकेश्वर है। 30 किलोमीटर नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम दिशाओं में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पर्वत है, बहुत बड़ा सह्याद्री का एक बड़ा ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या के साथ प्राचीन काल में यहाँ निवास करते थे। उनका एक खेती करके वो अनाज निकाल के सब ऋषि मुनियों को भोजन खिलाते थे। एक दिन उनके खेते में एक गाय चली गई। उन्होंने गाय को एक लकड़ी मार के निकालने का एक प्रयास किया तो वो गाय वहाँ मर गई। उनको गोहत्या का पाप लगा।
उन्होंने पाप निवारण के लिए इसी ब्रह्मगिरी, इसके पीछे जो है ब्रह्मगिरी पर्वत, वहाँ भगवान शिव जी की उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की। वहाँ शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने गोदावरी को धरती पे आने के लिए आज्ञा की, तो गोदावरी वहाँ उनके प्रेमवश आने के लिए तैयार नहीं थी। तो गौतम ऋषि ने विनती करके भगवान शिव जी को मना लिया और शिव जी ने अपनी जटा पहाड़ी के ऊपर पटक कर गोदावरी को बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया। तो गोदावरी वहाँ बाहर निकली, तो वहाँ से गोदावरी गुप्त होकर दूसरा एक पहाड़ी गंगा द्वारा वहाँ गौमुख से निकलती है, और वहाँ से गोदावरी गुप्त होकर ये तीसरी जगह है जमीन के अंदर से यहाँ प्रकट होती है। ये भगवान विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी है, उनके सामने गोदावरी का जल निकलता रहता है। ये नीचे से फिर कुंड में निकलता है, ये पानी हमेशा भरा रहता है। इसी कुंड में गौतम ऋषि ने गोदावरी को शांत करके उनके प्रार्थना करके इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया, तो उनका गुहत्या का पाप निवारण हुआ। हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला होता है, जो पृथ्वी के ऊपर 4 बूंदे अमृत की गिरी है, उसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर इस कुंड में गिरी है। इसलिए हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला होता है। सब नागा बाबा यहाँ स्नान करते हैं। फिर ये गोदावरी मंदिर के पीछे नदी बनकर नासिक जाती पंचवटी में। इस कुंड के पास में गोदावरी गंगा का मंदिर भी है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में एक और स्थान है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पर बहुत सारे पौराणिक स्थान हैं जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। पहला स्थान है गोदावरी माँ का उद्गम स्थान, यानी कि जहाँ से गोदावरी माँ, गोदावरी नदी निकली है, वो स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर है, जिसके दर्शन किए जा सकते हैं। दूसरा स्थान है गौतम ऋषि की तपस्या स्थली, जहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की है। साथ ही ऊपर है भगवान शिव की जटाओं के निशान, जिनके हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं। अभी समय की कमी होने की वजह से हम ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा गाइडेंस हम आपको करना चाहेंगे कि ब्रह्मगिरी पर्वत तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां हमें चढ़नी होती है, और उसके बाद कुछ और रास्ता है जिसे भी पार करना होता है, और इस चढ़ाई को चढ़ने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप चढ़ते हैं तो चढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा भी लग सकता है अगर आप रुक रुक के जा रहे हैं तो, और उतरने में थोड़ा समय कम लगता है। लेकिन चढ़ाई वाला रास्ता थोड़ा टफ है, अगर आपको चढ़ाई की आदत नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। त्र्यंबकेश्वर में एक लोकल मार्केट एरिया भी है, जिसमें कई सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर कुछ फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। अब हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये स्थान है हनुमान जी की जन्मस्थली। जय श्री राम। मैं जोशी गुरुजी हूँ। जिस क्षेत्र में आप लोग खड़े हो, ये प्रभु हनुमान जी की जन्मस्थली है। ग्रंथों में दंडकारण्य क्षेत्र से ये तपोभूमि जानी जाती है। हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस स्थल में तप किया था, इसलिए इस पूरे पर्वत का नाम अंजनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अंजनी माँ ने यहाँ पे तप किया था। वैसे ही ये ध्यान मुद्रा में हनुमान जी के 11 फीट में बैठे हुए हनुमान जी है। कहते अमृत की बूंदें कुछ इन क्षेत्रों में गिरी थी, इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। तो ये तपोभूमि होने की वजह से यहाँ पे जो तप किया जाता है वो जल्द से जल्द पूरा होता था। इसीलिए अंजनी माँ को भगवान शिव जी ने यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। बाद में ये भी कहा जाता है कि अंजनी माँ के पिता ने त्र्यंबकेश्वर में तप किया था, तब जाके ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। वो है गौतम ऋषि, उनकी कन्या है अंजना। जहाँ पे पिता ने तप किया वहीं पे अंजनी माँ ने तप किया था। और ये भी कहा जाता है कि ये राम भूमि है, राम जी का निवास पंचवटी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाती है। इसी पर्वत से हनुमान जी भगवान सूरज को फल समझ के खाने के लिए आसमान में उड़े थे। आप लोग उसी पर्वत पे खड़े हो, ये निचला हिस्सा है, और ये जो सामने मूर्ति है वो बाल हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है। अभी इस जन्मस्थली में धीरे धीरे पूरा मंदिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। भव्य स्वरूप में मंदिर का काया पलट किया जा रहा है। कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी के अलग अलग रूपों में भक्तों को साक्षात दर्शन होते हैं। वो किस रूप में दर्शन देंगे ये पहचानने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए।
कहते सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। वो सजीव निर्जीव किसी भी रूप में यहाँ पे अलग अलग स्थिति में अभी भी क्षण में यहाँ पे सामने खड़े होंगे, आप पहचानने के अंत। और इसीलिए भक्त अलग अलग रूपों में अपने साक्षात भगवान को ढूंढने के लिए इस स्थल में दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब पंडित जी ये वाला स्थान निचला भाग है, जहाँ जन्म हुआ था वो ऊपर है। जी, आप उसी पर्वत श्रृंखला पे खड़े हो। ऊपर तक चढ़ाई जो लोग नहीं कर पाते, 7.5 किलोमीटर 3 पहाड़ चढ़ने पड़ते या 5 से 6 घंटा जो लगता है। 7.5 किलोमीटर। जी बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे बाल रूप में जो हनुमान जी है उनके दर्शन सारे भक्त जो है ऊपर यहाँ कोई मंदिर बना हुआ है जहाँ? अंजनी माँ का वो स्थान है। मैंने कहा कि यहाँ पे प्राचीन घटनाएं हुई है, तो उनके अवशेष आज भी, हनुमान जी भगवान सूरज के लिए खाने के लिए आसमान में उड़े थे, तो आज भी उनके पग चिन्ह उन स्थल में देखने को मिलते हैं। अंजनी माँ ने तप किया हुआ है तो वो गुफा के दर्शन होते हैं। ऐसे कई सारे प्रमाण जो है वो पहाड़ी पे दिखाई देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पास में आप हरिहर फोर्ट भी देख सकते हैं, जो कि अपने 80 डिग्री स्टेप्स के लिए जाना जाता है। यानी कि इस किले पर चढ़ने के लिए आपको 80 डिग्री की खड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है, जो कि काफ़ी एडवेंचरस टास्क है। अभी जिस महीने में हम नासिक घूमने आए हैं, ये महीना है अप्रैल का। लेकिन अगर बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में कि आपको यहाँ कब घूमने आना चाहिए, तो साल भर में आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो सर्दियों का समय होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर काफ़ी सुहावना माहौल होता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मॉनसून के टाइम पर भी आ सकते हैं, बारिश के दौरान भी आपको यहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर गर्मियों में आते हैं तो थोड़ी गर्मी का लेवल यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था महाराष्ट्र के प्रमुख स्थानों को घूमने के लिए, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज़ का। इस पैकेज में हमने कई सारे प्लेसेस को इंक्लूड कराया था, जो कि हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और श्रीढ़ी। इस पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी, जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 3 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए कम से कम अगर 4 व्यक्ति आते हैं तो सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 19,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर 6 व्यक्ति आते हैं इस टूर में तो इस पैकेज का कॉस्ट आपके लिए और कम पड़ेगा, जो कि रहेगा 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। और अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और हमने इस ट्रिप के दौरान काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहाँ से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है नासिक और नासिक घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।